2021 जापान। टोयोटा एक ऐसी कंपनी जिसका नाम रिलायबिलिटी का सिनोनिम बन चुका है। रोज हजारों कार्स बनती है, लेकिन एक दिन प्रोडक्शन लाइन धीरे धीरे रुकने लगी। रीजन, ना इंजन खत्म हुआ था, ना टायर्स, ना स्टील, और ना ही वर्कर स्ट्राइक पर थे। बस एक चीज मिसिंग थी, एक सेमीकंडक्टर चिप जो उंगली के नाखून से भी छोटी थी। और उस छोटी सी चिप ने टोयोटा ही नहीं, फोर्ड, जनरल मोटर्स, वोल्क्सवैगन और दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनीज को प्रोडक्शन कट करने पर मजबूर कर दिया। गेमिंग कंसोल्स मार्केट से गायब, स्मार्टफोन्स डिले, लैपटॉप्स की वेटिंग लिस्ट। और तब दुनिया को पता चला कि इंसान मून पर पहुंच गया है, लेकिन एक छोटी सी चिप के बिना शोरूम तक नहीं पहुंच पा रहा है। वेलकम टू सेमीकंडक्टर एरा। सेमीकंडक्टर नाम बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल बोरिंग नहीं है। फोन अनलॉक करते हो, चिप। यूपीआई पेमेंट करते हो, चिप। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, चिप। एआई से बात कर रहे हो, गेस व्हाट, चिप। इलेक्ट्रिक व्हीकल, मिसाइल, एमआरआई मशीन, सैटेलाइट, डेटा सेंटर, सबका दिमाग एक सेमीकंडक्टर चिप ही होता है। अगर चिप हटा दो तो टेक्नोलॉजी बस एक सुंदर डेकोरेशन बनकर रह जाती है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो। दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड चिप एक छोटे से आइलैंड ताइवान में बनती है, जिसकी पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम है, लेकिन उसके बिना दुनिया का डिजिटल फ्यूचर अधूरा है। साउथ कोरिया मेमोरी चिप्स बनाता है, अमेरिका एडवांस चिप डिजाइन करने में लीडर है, चाइना बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है, और इंडिया, हम दुनिया के लिए चिप्स डिजाइन करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर वो कोई और करेगा। क्लासिक इंडियन प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी, प्रेजेंटेशन हम बना के देंगे और एक्चुअल काम कोई और करेगा। कोविड आया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, सप्लाई चेन टूट गई, और एकदम से पता चला कि दुनिया का डिजिटल फ्यूचर कुछ फैक्ट्रीज पर डिपेंडेंट है। एक कंट्री में प्रॉब्लम और पूरी दुनिया पैनिक मोड में। कार्स रुक गई, इलेक्ट्रॉनिक्स डिले हो गए, प्राइस बढ़ गए, और तब इंडिया ने रियलाइज किया अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी का गेम जीतना है तो सिर्फ कोडिंग से काम नहीं चलेगा, फैक्ट्रीज भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इन्वेस्टमेंट 76,000 करोड़। लेकिन मिशन सिर्फ एक चीप फैक्ट्री बनाना नहीं था, टारगेट था पूरा इकोसिस्टम। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज, चिप डिजाइन स्टार्टअप्स, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च सेंटर, स्किल्ड वर्कफोर्स, अल्ट्रा प्योर वाटर, 24/7 रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन रूम्स, जो हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर से भी ज्यादा क्लीन होते हैं, क्योंकि यहाँ एक डस्ट पार्टिकल्स भी करोड़ों की सिलिकॉन वेफर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इमेजिन, इंडस्ट्री इतनी एडवांस है कि यहाँ सबसे बड़ा डेंजरस एनिमी चाइना नहीं, डस्ट है। फिर अनाउंसमेंट आनी शुरू हुई। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर पैकिंग प्लांट अनाउंस किया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की पावर चिप के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट शुरू किया। सीजी पावर, जापान की रेनेसिस, थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सब इकोसिस्टम का हिस्सा बनने लगे। आसाम में टाटा का सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी डेवलप हो रहा है, स्टार्टअप को इनकरेज कर रहा है, ताकि फ्यूचर की चिप्स इंडिया में बने ही नहीं बल्कि इंडिया में डिजाइन भी हो। ये सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है, ये फाउंडेशंस है एक नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। सो व्हाई दिस मैटर्स? सिंपल सी बात है, 20th सेंचुरी में जिसने ऑयल कंट्रोल किया उसने इकोनॉमी कंट्रोल की। 21st सेंचुरी में जिसने चिप्स कंट्रोल किए वो टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगा, और टेक्नोलॉजी ही आज की इकोनॉमी है।